Hello everyone, I am Neha and welcome back to my channel. In this video we will talk about main effect and interaction effect. ये जो टॉपिक है ये है MPC 005 का. बेसिकली ये जो टॉपिक है ये है यूनिट 2 ब्लॉक 3 का. यूनिट 2 में आप देखोगे तो फैक्टोरियल डिज़ाइन टॉपिक है और फैक्टोरियल डिज़ाइन में ही मेन इफेक्ट एंड इंटरेक्शन इफेक्ट है. ये क्वेश्चन इंडिविजुअल भी आते हैं, ठीक है, 10x 6 मार्क्स में भी आते हैं, तो आप इसको अच्छे से प्रिपेयर करना. और इसके बिना जाने आप फैक्टोरियल डिज़ाइन को नहीं समझ सकते हैं, इसलिए मैंने इसको इंडिविजुअली एक्सप्लेन करने की कोशिश की है. सो आई होप आपको समझ में आए. और अगर आपको क्वेश्चन पेपर देखने हैं तो मेरे चैनल पे अपलोडेड है, आप जाकर देख सकते हैं, जिसमें कि ब्लॉक एंड यूनिट वाइज मैंने बताए हुए हैं पूरे 10 ईयर के क्वेश्चन, जिसमें कि किस टाइप के 10, 6 एंड 3 मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं, जो आपके एग्ज़ाम के लिए हेल्पफुल होगा. तो टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मेरी वीडियो अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, और मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलता है, मैं आपके लिए ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लाती रहूँ. ओके, तो टॉपिक पे आते हैं. तो सबसे पहले हम मेन इफेक्ट देखते हैं. मेन इफेक्ट जो होता है वो इंडिविजुअल इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है जिसमें, ठीक है, और एक डिपेंडेंट वेरिएबल होता है, ठीक है. इसको हम एग्जाम्पल के थ्रू भी समझेंगे. A main effect is the effect one independent variable has on dependent variable without taking other independent variables into account, ठीक है. एक ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है और वहीं पर ठीक अपोजिट होता है इंटरेक्शन इफेक्ट मेन इफेक्ट के, ठीक है, जिसमें कि वह एक से ज़्यादा क्या होते हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं, ठीक है. ओके, एंड interaction is the effect one independent variable has on another independent variable and how that effect translate to the dependent variable. अब इसको हम एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं. आपको ये जो डेफिनेशन है ना वो और अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगी. मान लीजिए एक रिसर्चर है जो स्टडी करना चाहता है इफ़ेक्ट्स ऑफ अ डाइट ड्रिंक, ठीक है, डाइट ड्रिंक और डाइट पिल्स ऑन वेट लॉस, ठीक है. तो हम सबसे पहले मेन इफेक्ट को देखते हैं. तो मेन इफेक्ट में क्या होगा कि सब्जेक्ट को पहले क्या दिया जाएगा, डाइट ड्रिंक्स दिया जाएगा मेन इफेक्ट में, और फिर ये देखा जाएगा कि उसके वेट लॉस पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है, ठीक है. फिर उसके बाद उसको डाइट पिल्स दी जाएगी, इंडिविजुअली दोनों चीज़ें दी जाएंगी. फिर उसके मेन इफेक्ट में देखा जाएगा कि उसका जो वेट लॉस है उस पर क्या इफ़ेक्ट पड़ रहा है, ठीक है. जैसे मैंने इंडिविजुअल या फिर एक ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल की बात की थी, ठीक है, मेन इफ़ेक्ट में. आई होप आपको समझ में आया हो. अब क्या करते हैं, अब आते हैं इंटरेक्शन इफ़ेक्ट पे. इंटरेक्शन इफ़ेक्ट पे हम क्या करेंगे, एक तो डाइट ड्रिंक था एंड सेकंड था डाइट पिल्स. अब हम यहाँ देखेंगे कि इन दोनों वेरिएबल को, डाइट ड्रिंक को एंड डाइट पिल्स को, दोनों को क्या करेंगे, सेम टाइम पर दोनों को एक साथ दे देंगे. वो होगा इंटरेक्शन इफेक्ट, ठीक है. दोनों का एक दूसरे से क्या हो रहा है, इंटरेक्शन हो रहा है. फिर उसके बाद हम इफेक्ट देखेंगे. अब जब दोनों को साथ में दे दिया जाएगा तो पॉसिबिलिटीज़ क्या हो सकती है, या तो बहुत ही रैपिडली वेट लॉस होगा, ठीक है, या तो फिर बहुत स्लोली वेट लॉस होगा, ठीक है. ये दो पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं, ठीक है. तो क्या हो रहा है, इसमें दो वेरिएबल, दोनों के बीच में इंटरेक्शन हो रहा है, उसके बाद उसका इफ़ेक्ट देखा जा रहा है, और उसका इफ़ेक्ट दो लेवल में हम देख रहे हैं, या तो स्लोली होगा या तो बहुत रैपिडली होगा, ठीक है. ये होता है इंटरेक्शन इफ़ेक्ट, मतलब कि दो वेरिएबल एक दूसरे से इंटरेक्ट करके इफ़ेक्ट दिखा रहे हैं, ठीक है. अब आते हैं टाइप्स ऑफ इंटरेक्शन पे. तो बेसिकली इंटरेक्शन इफेक्ट के 3 टाइप्स हैं. फर्स्ट है एंटागोनिस्टिक इंटरेक्शन. एंटागोनिस्टिक में जो मेन इफेक्ट होता है वो नॉन सिग्निफिकेंट होता है और इंटरेक्शन जो होता है वो सिग्निफिकेंट होता है. इन दिस सिचुएशन द टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल टेंड टू रिवर्स ईच अदर इफेक्ट. अब इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझ लेते हैं. मान लीजिए कि कोई
ऐसा पर्सन है जिसके बॉडी में कोई पॉइजन इफेक्ट कर गया है, किसी के भी थ्रू जा सकता है उसके बॉडी में पॉइजन, हमें पॉइजन पे फोकस करना है, ठीक है। जो पॉइजन है उसके लिए हम क्या दे देंगे, एंटीडोट दे देंगे, ठीक है। तो क्या हुआ कि पहले वेरिएबल को रिवर्स कर दिया सेकंड वेरिएबल ने, तो यहाँ पर जो इंटरेक्शन हुआ वो क्या हुआ, सिग्निफिकेंट हुआ, और जो मेन इफेक्ट हुआ वो नॉन सिग्निफिकेंट हुआ। आई होप आपको समझ में आया हो, क्योंकि जो पॉइजन का इफेक्ट है वो क्या हो गया, रिवर्स हो गया एंटीडोज देने की वजह से, ठीक है। ओके, ये होता है एंटागोनिस्टिक इंटरेक्शन। अब आते हैं सेकेंड टाइप पे, साइनर्जिस्टिक इंटरेक्शन, ठीक है। साइनर्जिस्टिक इंटरेक्शन में क्या होता है, 2 टाइप्स के इंटरेक्शन होते हैं, ठीक है। एक पॉजिटिव होता है, एक नेगेटिव होता है। व्हेन हायर लेवल ऑफ वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल एनहेंस द इफेक्ट ऑफ अनदर इंडिपेंडेंट वेरिएबल, एक हायर लेवल का इंडिपेंडेंट वेरिएबल दूसरे इतना इफेक्ट करता है दूसरे इंडिपेंडेंट वेरिएबल को, तो 2 तरीके से कर सकता है, पॉजिटिव और नेगेटिव। तो पॉजिटिव किस तरीके से करेगा, अगर मान लीजिए किसी पर्सन को ट्यूमर है और उसको ड्रग्स के साथ साथ क्या दी जा रही है, कीमियोथेरेपी दी जा रही है, तो इसका इफेक्ट क्या होगा, और पॉजिटिव ही होगा ना, ठीक है। ड्रग्स के साथ साथ कीमियोथेरेपी, ड्रग्स मीन्स मेडिसिन के साथ साथ कीमियोथेरेपी दी जा रही है। नेगेटिव इफेक्ट में क्या हो सकता है, अल्कोहल क्या करता है, आपके लीवर को ख़राब करता है। अल्कोहल के साथ साथ एक ऐसा केमिकल या मेडिसिन या ड्रग्स आप ले रहे हो जिसकी वजह से लीवर फेल हो सकता है, तो इन दोनों के कॉम्बिनेशन से क्या हुआ, नेगेटिव इफेक्ट पड़ा, ठीक है। तो दैट मीन्स कि अगर 2 वेरिएबल क्या हो रहे हैं, इंटरेक्शन हो रहे हैं, तो दोनों इफेक्ट पड़ सकते हैं, एक नेगेटिव पड़ सकता है एंड एक पॉजिटिव पड़ सकता है। ये क्या होता है, इसका इफेक्ट दिखता है अनदर, जैसा कि यहाँ पे हमने पढ़ा कि व्हेन हायर लेवल ऑफ वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल एनहेंसेस द इफेक्ट ऑफ अनदर इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है। पॉजिटिव एंड नेगेटिव दोनों तरीके से वो इफेक्ट कर रहा है दूसरे वेरिएबल को। ओके, अब थर्ड पे आते हैं, सीलिंग इफेक्ट इंटरेक्शन। बेसिकली जो सीलिंग इफेक्ट इंटरेक्शन है, इसको ना हम एक एग्जांपल पहले देखते हैं, उसके बाद मैं ये जो डेफिनेशन है इसको एक्सप्लेन करूँगी। बेसिकली क्या है कि मान लीजिए कि एक टेस्ट होता है, मिड टर्म एग्ज़ाम है, जिसमें बहुत ही लार्ज परसेंटेज में पार्टिसिपेंट क्या कर रहे हैं, अचीव द हाईएस्ट स्कोर ऑन अ टेस्ट, ठीक है। मान लीजिए कि 100 मार्क्स का एग्ज़ाम है, मैथ्स का एग्ज़ाम है, मान लीजिए मैथ्स का है, जिसमें से 90% स्टूडेंट क्या कर रहे हैं, 98 मार्क्स लाए हैं आउट ऑफ 100, ठीक है। तो क्या हुआ कि जो हायर लेवल ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल था और जो लोअर लेवल इंडिपेंडेंट वेरिएबल था, ठीक है, दोनों के बीच में जो डिफरेंस इफेक्ट है वो रिड्यूस हो गया है। जो हायर मार्क्स पाने वाले बच्चे थे, जो 100 मार्क्स पाने वाले बच्चे थे, वो नॉर्मल बच्चों से भी क्या हो गए, उनके बीच का डिफरेंस वो 98 पा गए, और जो हायर वाले थे वो 100 तो पाएंगे ही थे, इन दोनों के बीच का क्या होगा, डिफरेंस जो हो गया वो हो गया रिड्यूस हो गया, डिफरेंशियल इफेक्ट क्या हो गया, रिड्यूस हो गया, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया हो। तो अब हम इसका डेफिनेशन देख लेते हैं। ये जो डिफरेंशियल इफेक्ट रिड्यूस हुआ है, इसी को सीलिंग इफेक्ट इंटरेक्शन कहते हैं। When the higher level of one independent variable reduces the differential effect of another variable, that is, one variable has a smaller effect when paired with higher level of a second variable, ठीक है। ओके, आई होप आपको समझ में आया। मकबर्नी एंड वाइट ने 2007 में इसको एक्सप्लेन किया था कि जब हायर लेवल वाला जो वेरिएबल है वो रिड्यूस कर देता है डिफरेंस इफेक्ट ऑफ अनदर वेरिएबल, तो जो स्मॉलर इफेक्ट होते हैं, स्मॉलर वेरिएबल इफेक्ट होते हैं, वो हायर सेकेंड लेवल ऑफ सेकेंड वेरिएबल से क्या हो जाते हैं। अब थर्ड टाइप पे आते हैं, सीलिंग इफेक्ट इंटरेक्शन। सीलिंग इफेक्ट इंटरेक्शन में
इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। मान लीजिए कि मिड टर्म एग्ज़ाम है, ठीक है, जिसमें मैथ्स के एग्ज़ाम 100 मार्क्स का है, ठीक है। बट जो 100 मार्क्स का पेपर है उसमें क्या होता है कि 90% स्टूडेंट क्या करते हैं, 98 मार्क्स लाते हैं आउट ऑफ 100, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो गया, हायर लेवल ऑफ वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या हो गया, रिड्यूसेस द डिफरेंशियल इफेक्ट ऑफ अनदर वेरिएबल, क्योंकि जो हायर लेवल के मार्क्स लाने वाले बच्चे क्या हो गए, और जो सारे बच्चे क्या हो गए 98 मार्क्स लाए, तो हायर लेवल और स्मॉलर लेवल दोनों का जो डिफरेंस है बीच का वो क्या हो गया, रिड्यूस हो गया, ठीक है। तो ये जो डिफरेंशियल इफेक्ट रिड्यूस हुआ है ये होता है सीलिंग इफेक्ट इंटरेक्शन, ठीक है। आई होप ये आपको समझ में आया हो। ओके, सो ऑल ऑफ दीज टाइप ऑफ इंटरेक्शन आर कॉमन इन साइकोलॉजिकल रिसर्च। साइकोलॉजिकल रिसर्च में इनको बहुत ही ज़्यादा यूज़ किया जाता है, ठीक है। आई होप ये टॉपिक आपको समझ में आया हो कि मेन इफ़ेक्ट क्या होता है, इंटरेक्शन इफ़ेक्ट क्या होता है। ये फैक्टोरियल डिज़ाइन जब आप समझेंगे तो और ईज़िली आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में मैं उसको एक्सप्लेन करूँगी। तो आई होप ये टॉपिक आपको अगर समझ में आया तो प्लीज़ लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें फॉर मोर वीडियोस। नेक्स्ट वीडियो में हम फैक्टोरियल डिज़ाइन को पढ़ेंगे, तब तक मेरी वीडियोस को देखते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।